class 6. Hope you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have discussed about the verbs in detail, means different kinds of verbs. Then we have discussed kinds of verbs based on structure and kinds of verbs based on meaning. And now today we will discuss about the tense and aspect. हम आज के लेक्चर में टेंस और एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे. द वेरियस वर्ब्स फॉर्म्स गिवन अस टू फोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. कि हमें जो हमारे वर्ब्स हैं वो हमें दो अलग किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में. फॉर एग्जांपल द टाइम ऑफ द एक्शन, वो हमें क्या बताते हैं? हमें टाइम ऑफ द एक्शन के बारे में बताते हैं, हमें टेंस के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल जी, कंसिडर फ्रॉम द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग द एक्शन कुड बी इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कि हम उस मोमेंट के बारे में हमें पता चलता है जिसमें वो बात हो रही है कि वो जो एक्शन है हमारा जो सब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में या फ्यूचर में. मीन कि हमें टेंस के बारे में पता चलता है. इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं. नंबर 2, हमें एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है. द स्टेट ऑफ द एक्शन, एक्शन की जो स्टेट है उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में हमें पता चलता है. फॉर एग्जांपल द एक्शन कुड बी कंप्लीट, परफेक्ट, मुकम्मल हो चुका है. एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कि जिस वक्त बात की जा रही है कि क्या वो एक्शन मुकम्मल है. और इट कुड स्टिल बी गोइंग ऑन, या वो अभी भी कंटिन्यू है. कि जिस एक्शन के बारे में हम सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करें क्या वो मुकम्मल है या वो कंटिन्यू है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 52. अ कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 टेंसेस. हमें अब पेज नंबर 52 पे आप देख सकते हैं आपके सामने 3 टेंसेस गिवन हैं. सिंपल पास्ट, देन आगे है जी सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर. ये हमारे पास 3 टेंसेस आ रहे हैं. नेक्स्ट आगे इनकी सब टाइप्स भी हैं. मीन हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में. कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 टेंसेस एंड 2 एस्पेक्ट्स मेंशन अबव. और जो 2 एस्पेक्ट हमने फर्स्ट में डिस्कस किए हैं टेंस और एस्पेक्ट वाले, मेंशन अबव गिव्स अस द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड 12 फॉर्म ऑफ वर्ब्स. इनके थ्रू हमें क्या पता चलती हैं? 12 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमारे सामने आती हैं जो कि दर्ज झील हैं. सिंपल मतलब कि हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 4 सब टाइप्स आके आ जाती हैं. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट के बारे में बात करें तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. देन सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बात करें तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके स्टूडेंट्स, exercise number D है, study the table below and fill in the blank spaces with sentences which show the specified tense and aspect correctly. कि इसमें किस टेंस के बारे में बात हो रही है और क्या एस्पेक्ट हमने इसमें यूज़ करना है. मीन हमने बताना है कि हम टेंस कौन सा यूज़ करेंगे, और दूसरे नंबर में हमने ये बताना है कि हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या अभी कंटिन्यू है. सिंपल है जो प्रेजेंट, शी प्लेस द पियानो. सिंपल में भी हमारे पास परफेक्ट आएगा. शी हैज़ प्लेड द पियानो. कंटिन्यूस, शी इज़ प्लेइंग द पियानो. परफेक्ट कंटिन्यूस, शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो. पास्ट में सिंपल शी प्लेड द पियानो. परफेक्ट शी हैड प्लेड द पियानो. कंटिन्यूस, शी वॉज प्लेइंग द पियानो. एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो. फ्यूचर में सिंपल है शी विल प्ले द पियानो. परफेक्ट शी विल हैव प्लेड द पियानो. एंड कंटिन्यूस, शी विल बी प्लेइंग द पियानो. एंड प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, शी विल हैव बीन प्लेइंग द पियानो. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया. नेक्स्ट आगे हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है सामने. दस व्हाइल मैनी वर्ड्स सीम सिमिलर एट फर्स्ट लुक देयर यूसेज शो हाउ डिफरेंट दे आर इन मीनिंग. वो कहते हैं कि काफ़ी सारे हम टेंसेस को देखते हैं जो कि यूसेज में या जिनके मीनिंग हमारे पास जो कि सिमिलर हमें नज़र आते हैं फर्स्ट लुक में मैनी वर्ड्स, बट देयर यूजेज शो हाउ डिफरेंट दे आर इन मीनिंग्स. लेकिन उनका यूजेज है मीनिंग्स के लिहाज से डिफरेंट होता है. मीन सर्टेन वर्ड्स कैन बी कन्फ्यूजिंग एट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट दो दे हैव द सेम स्पेलिंग एंड साउंड. हियर इज़ वन सच एग्जाम्पल. वो कहते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूजिंग है, जिनकी हमारे पास सेम प्रोनाउंसिएशन भी है, उनके सेम स्पेलिंग्स भी हैं, बट उनकी हम जो उनकी स्पेलिंग और साउंड भी सेम है, लेकिन उनका जो यूजेज है वो हम डिफरेंट वे में करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, बेयर एंड बेयर.
टू बेयर मीन टू कैरी एज वेल एज टू टॉलरेट। इसका मतलब है कैरी करना और टॉलरेट करना। वन बेयर मीन्स टू कैरी वी राइट दस। कहते हैं कि बेयर का मतलब कैरी करना भी है और टॉलरेट करना भी है। जब हम बेयर से मुराद लेंगे टू कैरी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द विंड्स बेयर रेन क्लाउड्स फ्राम द सी टू द पेनिनसुला, दे बो द हैवी टेबल्स टू द अदर रूम ऑन देयर शोल्डर्स, ही हैज़ बोर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉन्ग ऑल हिज लाइफ। नंबर 2 देखिए, जब हम इसके मीनिंग्स को टॉलरेट के सेंस में यूज़ करेंगे तो वो यूज़ इट दस, I do not know how she can bear all that grumbling from her sister. She bore a lot of insult before she related sharply. Before she retaliated sharply. Next आ गया नंबर 3 एग्जाम्पल है जी, he has borne a lot of hardships in his life and deserved every bit of happiness now. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जो फर्स्ट इसमें टॉपिक डिस्कस किया वो टेंस एस्पेक्ट पर था। दूसरा हमारे पास आप इसको ये कह सकते हैं कि सेम स्पेलिंग और सेम साउंड्स के जो वर्ब्स हैं लेकिन उनके यूजेज क्या हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 53। हमारे पास एक्सरसाइज है जी, लेट्स रिवाइज। राइट द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिव इन द ब्लैंक्स में वर्ब्स दिए गए, इनके हमने राइट फॉर्म लिखनी है यहाँ पे। शी लाई अवेक द होल नाइट इन एक्साइटमेंट, शी ले LAY ले। नंबर 2 द कोल्ड यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ फ्रीज द रिवर, द कोल्ड हैज़ फ्रोजन द रिवर। ही hung his shirt in the wardrobe immediately. Do you think we can start once the sun rises? The thief fled on hearing the coming footstep. Number 6 he has clung to the cliffs dangling dangerously for over an hour. Number 7 he has bitten more than he can chew. Number 8 he stopped at the mosquitoes swarming around him. Number 9 the Indus has flown down the Himalayas for centuries. Number 10 Lavar's horse Cheetal had borne him away to safety from the battlefield. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्लास 6 से हमारा आज का जो मिड टर्म का सिलेबस था उसका लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर के साथ हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके जो इसमें चेक पॉइंट्स हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपने बाकी तमाम, जैसे मैंने आपको लेक्चर्स करवाए, आपको जो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाई, आपने वो तमाम एक्सरसाइज अपनी बुक्स पे कंप्लीट करनी है और तमाम अपने डेफिनेशंस और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं वो तमाम की तमाम आप लोगों ने तैयार करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड